तो हेलो एवरीवन, मैं मयंक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्यूशन विद मयंक के इस प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, तो पिछली क्लासेस में क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो आपका कोर्स चल रहा था बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए, जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसका पार्ट नंबर 4 होने वाला है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन का। साथियों, ये 4 लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको वहाँ तक पढ़ा दिया था। कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? संबंधों के प्रकार आपके चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको स्वतल सम्मित संबंध पढ़ा दिए थे ये यहाँ पर। और संकारक संक्रामक आज जो है 5वां संबंध आप पढ़ेंगे, संक्रामक संबंध। ठीक है, इसके बाद एक संबंध और आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन फुल सॉल्यूशन आपको कराऊंगा क्वेश्चन का। तो चलिए, आज का हमारा 5वां जो है संबंध, क्या संबंध है? संक्रामक 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 संबंध। तो साथियों, हम इस क्लास में पूरा क्लियर कर देंगे यह संक्रामक संबंध को। ठीक है साथियों, आपको पूरा समझा देंगे संक्रामक संबंध के बारे में। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आइए आखिर जानते हैं संक्रामक संबंध। परिभाषा इसकी मुझे लगता है कि आप मत जानिए, क्योंकि परिभाषा रटने की कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक परिभाषा रटने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप इसमें देखिए क्या होता है। देखिए, ए कमा वी जो है अगर बिलोंग्स टू आर है, तथा वी कमा सी बिलोंग्स टू आर हैं, तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। तो क्या होता है? तो ए कमा सी वी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कमा वी बिलोंग्स टू आर, वी कमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, अर्थात बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, बी का रिलेशन अगर सी से है तो यहाँ पर ए का रिलेशन सी से डायरेक्ट बी होना चाहिए। ये क्लियर कट निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर जंतर मंतर एक तरीके से कह सकते हैं, पूरा निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ये क्या है, ए का रिलेशन अगर बी से, बी का रिलेशन अगर सी से, तो ए का रिलेशन जो वो सी से भी होना चाहिए। यहाँ पर ये पूरा खेल इसका है। ठीक है, इसमें दो केस होते हैं। देखिए, केस नंबर एक, केस नंबर एक क्या? केस नंबर एक यही है, ए का रिलेशन यदि बी से है, बी का रिलेशन यदि सी से है, तो ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। ठीक है, केस नंबर एक दूसरा यही है। अगर ऐसा मिल जाए तो समझ लीजिए आप कि संक्रामक संबंध आपका हो जाएगा आसानी से। ठीक है साथ, उम्मीद करता हूँ इतनी बात जब आज आप सभी इतनी बात को समझ पाए होंगे। भाई, इसका केस नंबर दो क्या कहता है? केस दो ये कहता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी से नहीं है, समझिए, एक का रिलेशन बी से तो है लेकिन आगे बी का किसी से नहीं है, तो भी हमारा संक्रामक होता। ये भी संक्रामक होगा, संक्रामक है, संक्रामक ये भी है, संक्रामक है। अगर ऐसा मिल जाए, इन दोनों में से किसी एक मिल जाए आपको, ये दोनों ऐसे केस में दिखाई पड़ जाए मतलब, तो आपका संक्रामक होगा। अदरवाइज आप लिख देंगे कि संक्रामक नहीं है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर हम आपको कुछ उदाहरण जो होते हैं वो करवा देते हैं। उदाहरण ठीक है, उदाहरण देखिए, मैंने एक ये समुच्चय ले लिया ए। ठीक है, ये समुच्चय ए हो गया, और ये समुच्चय ले लिया बी। नहीं, ए से ए में हमें पढ़ना है, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया। ये रिलेशन हो गया। ठीक है, इसमें अवयव है 1 2 3, इसमें भी अवयव है 1 2 3। ठीक है साथियों, इसमें इतने अवयव हो गए। तो यहाँ पर एक का रिलेशन मैंने कर दिया 2 से, और एक का रिलेशन 3 से भी है, दो का रिलेशन भी 3 से है, 3 का रिलेशन भी 3 से है। तो हमारा क्या संबंध परिभाषित होगा यहाँ पर? क्या समुच्चय निर्माण रूप इसका बनेगा? 1 का 2 से है रिलेशन, तो लिख दीजिए 1,2। ठीक है, 1,2 आप लिख देंगे। ठीक है, 1 का 3 से है तो 1,3 लिख देंगे आप, और 2 का 3 से है तो 2,3 से लिख देंगे। 3 का 3 से तो 3,3 लिख देंगे आप। एक बात आप सभी ध्यान रखना कि हम आपको यूपी बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज दूसरे बोर्ड का कोई बच्चा है तो किसी यूट्यूब पर काफ़ी सारी जो प्लेटफॉर्म जो है वो पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यूपी बोर्ड को स्पेशली टारगेट करके चल रहा हूँ साथियों। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों, उम्मीद करना देखना बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे कि कहेंगे कि मतलब कि वो पढ़ाते भी होंगे भाई सभी बोर्ड्स का, लेकिन मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ कि मैं केवल यूपी बोर्ड का लेकर चल रहा हूँ। यूपी बोर्ड का अगर आप स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड की, तभी हमारी क्लास को देखें, अदरवाइज नहीं। ठीक है साथी, मैं यूपी बोर्ड का लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर पढ़ा करके। तो इसमें देखिए आप 1,2 मिल रहा है यहाँ पर, 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं मिल रहा है। देखिए 2,3 मिल गया,
अब इसको हटा दीजिए। ये मान लीजिए ए कमा बी, अब बी कमा सी मिल गया। तो ए और सी देखिए यहाँ पर 1,3 क्या मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये तो हमारा हो गया। इसको प्रत्येक जोड़े को चेक करते हुए चलना है, ठीक है। ये तो हमारा संक्रामक को फुलफिल कर गया, ठीक है, संक्रामक हो गया। 1,3 को भी चेक करिए, 3 से शुरू होने वाला कोई मिल रहा है, हाँ भाई ये बैठा, भाई कुंडली मार के बैठा है ये 1,3, 3,3 हो गया, ठीक है। 3,3 को हटाएंगे तो 1,3 देखिए कहीं मिल रहा, हाँ यही मिल रहा है। तो ये भी हमारा हो जाएगा संक्रामक। अब यहाँ पर देखिए 2,3 को, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, हाँ भाई भाई यही बैठा, यही, इसको पकड़ो। और ये 3,3 हटाइए, 2,3 क्या मिल रहा है, हाँ 2,3 यही बैठा है। तो ये भी पास हो गया आपका, ठीक है। और 3,3 मैंने आपको बताया कि सेम अवयव में लिखे मिल जाए, ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। लगातार अवयव लिखे मिल जाए मतलब सेम अवयव जो होती हैं रिपीट हो जाए, तो आप समझ जाइए ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक। ये ट्रिक मान के चलिए फिलहाल के लिए, आगे अगर होगा कुछ तो उसको बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो इसको आप लिख देंगे कि ये संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है साथियों, ये संक्रामक आपका हो जाएगा। वही दूसरा उदाहरण आप देखिए यहाँ पर, अब दूसरे उदाहरण को तो आए, आप देखिए यहाँ पर, इधर देखिए, ये उदाहरण नंबर 1 था आपका, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, ठीक। दूसरा ये एक समुच्चय हो गया, एक ये, ठीक है। और ये दूसरा समुच्चय होगा, ठीक है साथियों। ये आपका हो गया दूसरा समुच्चय, 1 2 3 इसमें अवयव, 1 2 3 इसमें अवयव। और रिलेशन क्या है, ए से ए में है, ठीक है। तो मैंने कर दिया है आप सभी का, एक का रिलेशन जो है मैंने कर दिया है एक से, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और 2 का कर दिया है 3 से रिलेशन, ठीक है। और 3 का रिलेशन मैंने कर दिया है साथियों, यहाँ पर कर दिया है मैंने 3 का 2 से, ठीक है। और आप देखिए, आप 3 का जो है मैंने 1 से भी कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए संबंध आप परिभाषित कीजिए, समुच्चय निर्माण रूप पहले बना लीजिए। अब इसका 1 का 1 से है, ठीक है। 2 का किससे है, 3 से है, ठीक है, लिख दिया मैंने। 3 का किससे है, 1 से है। 3 का और किससे है, 2 से है। तो आप इसको चेक करिए, 1,1 मैंने बोला था आपसे कि अगर सेम सेम अवयव लेके में आए जोड़े के रूप में, तो ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, ठीक है। ये तो तीनों है आपका, ठीक है। भाई 2,3 जो ये लिखा हुआ है, अब इसका देखिए 3 से शुरू होने वाला, ये 3 है, 3 हटाइए, 2,1 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहीं पर ये खत्म हो जाएगा मामला हमारा। ये यहाँ पर जो है आप लिख देंगे, एक नहीं है, संक्रामक संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते, ऐसे लिख देंगे जहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो। भाई तीसरा उदाहरण देखिए, आप सभी अब देखिए तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण जो आपका है, देखिए आप एक समुच्चय, एक ये समुच्चय ले लिया मैंने, ठीक है साथियों। इसमें संबंध परिभाषित कर दिया, आर रिलेशन, ठीक है। 1 2 3 अवयव इसमें, 1 2 3 अवयव इसमें। अब मैंने आपसे बोल दिया साथियों, 1 का रिलेशन किससे हो गया है, 2 से, ठीक है। और 3 का रिलेशन किससे हो गया है, 2 से, 3 का भी है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 2 का 3, 3 का 2 से भी है। अब मैंने आपसे कह दिया, अब इसी को चेक करके बताइए, अगर रिलेशन हम नंबर बना लीजिए पहले आप, इससे जाए क्लियर हो जाता है ये। 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, 3 का किससे है, 2 से, ठीक है। तो देखिए 1,2 मिल रहा है, ठीक है, 1,2 मिल रहा है। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला, देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिल रहा। तो ये कंडीशन किसकी है, आप देखिए यहाँ पर दिखाया मैंने आपको, संक्रामक है। तो ये तो संक्रामक को फुलफिल कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3,2 2 से स्टार्ट होने वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि 3 का संबंध 2 से तो है, लेकिन 2 से वाला कोई जोड़ा मिल नहीं रहा। तो ये कंडीशन किसकी है, संक्रामक की है। तो यहाँ पर भैया आप लिख देंगे संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ इतनी बात को आप समझ पाएंगे, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, एक संक्रामक संबंध। भाई आपको होमवर्क देखिए, आप आज हम आपको होमवर्क क्या देंगे, देखिए इन्हीं पर मैं आपको 2 जो है वो एग्जाम्पल दूंगा, आप उनके कमेंट बॉक्स में जो
गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या सही है, आपको कमेंट बॉक्स। ठीक है साथियों, नंबर 1 है क्वेश्चन। एक ये समुच्चय हो गया। और दूसरा समुच्चय क्या होगा, देखिए यहाँ पर दूसरा ये सेम है रिलेशन। इसमें मैंने लिख दिया वी सी का रिलेशन चंद्रमाडु विश्व संक्रामक है या फिर नहीं। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। एक ये समुच्चय 2 3 4 2 3 4 दो का 1 से कर दिया, ठीक है। 3 का 3 3 का 4 बना लेंगे। उसके बाद प्रत्येक आक्रामक है, प्रत्येक का मैच खाना चाहिए, मतलब हर एक जोड़े को चेक करते जहां पर नहीं खाए वहीं पर। तो उम्मीद करता पूरी तरीके से समझ पाए होंगे।